हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ग्रो एप्लीकेशन में ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप नए हैं और ट्रेडिंग करना आप लोगों को नहीं आता है तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कौन कौन से ऑप्शन है जो कि आप लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आप लोग ग्रो एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन कर लीजिएगा। ग्रो एप्लीकेशन का ये होम पेज है दोस्तों। कुछ इस तरह से जैसे ओपन करोगे होम पेज शो होगा आप लोगों का। अगर आपके अकाउंट नहीं है ग्रो एप्लीकेशन में तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप लोग अकाउंट बना लीजिएगा ग्रो एप्लीकेशन में। अकाउंट बनाने के बाद कुछ इस तरह से जैसे ओपन करोगे यहाँ पे होम पेज शो होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ निफ्टी 50 है, फिर सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है, ऑल इंडेक्स का भी ऑप्शन है। जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे जितने भी इंडेक्स है सारा यहाँ पे शो करेंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, तो मैं यहाँ पे निफ्टी में आप लोगों को ट्रेडिंग करके बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से ऑप्शन है, कब आप लोगों को कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, सारा कुछ आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं निफ्टी ओपन कर लेता हूँ। जैसे इसे ओपन करोगे इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने यहाँ पे इंटरफेस आएगा और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है चार्ट देखने के लिए। सबसे पहले ट्रेडिंग करने के लिए क्या देखना होता है, तो चार्ट देखना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे चार्ट ओपन हो चुका है किसका दोस्तों, तो ये निफ्टी 50 का ओपन हो चुका है। चार्ट को आप लोगों को ट्रेडिंग करते समय कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे रखना है, तो 5 मिनट का। जैसे यहाँ पे 15 मिनट दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे 5 मिनट सेलेक्ट कर लेता हूँ। 5 मिनट जैसे सेलेक्ट करोगे तो मार्केट क्या दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट अभी ऊपर की साइड जाते हुए दिख रहा है। यानी मार्केट अभी है दोस्तों डाउनफॉल में, लेकिन ये थोड़ा सा अभी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर से ये नीचे ही आएगा दोस्तों। तो अभी हम लोगों को क्या दिख रहा है, क्या दिखना होता है मार्केट में ट्रेड करने से पहले कि मार्केट नीचे जा रहा है या फिर ऊपर जा रहा है। तो फिलहाल मार्केट तो ऊपर जा रहा है, तो हम लोगों को ऊपर जाते समय क्या खरीदना चाहिए, तो यहाँ पे कॉल खरीदना होता है। पहले आप लोग ये समझ लीजिएगा कि मार्केट नीचे जा रहा होता है तो क्या खरीदना चाहिए और ऊपर जा रहा होता है तो क्या खरीदना चाहिए। तो जैसे कि मार्केट नीचे जा रहा होता है तो हम लोगों को पुट ऑप्शन खरीदना होता है, और मार्केट अगर ऊपर जा रहा होता है तो हम लोगों को कॉल ऑप्शन खरीदना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे चार्ट आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। देखने पर आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा कि आप लोगों को कॉल साइड खरीदना है या फिर पुट साइड खरीदना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप लोगों को ऑप्शन चेन का, जो यहाँ पे एक चेन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को इस चेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे ऑप्शन चेन वाले ऑप्शन पे कुछ इस तरह से आपके सामने यहाँ पे दूसरा पेज खुलकर आ जाएगा। कुछ इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कॉल ऑप्शन लिखा हुआ और यहाँ पे पुट ऑप्शन लिखा हुआ है, दोनों लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जितने भी कॉल ऑप्शन है जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, यानी इस साइड जितने भी नंबर आप लोगों को चलते हुए दिख रहे हैं, ये सारा नंबर दोस्तों जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तब खरीदना पड़ता है। और इस साइड जो पुट ऑप्शन दिख रहा है, पुट प्राइस दिख रहा है, तो जब मार्केट नीचे जा रहा होता है तब इस साइड के जितने ऑप्शन दिख रहे हैं ये खरीदना होता है। इसमें भी दोस्तों कुछ कंडीशन है जो कि आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप लोगों का प्रॉफिट होगा। कौन कौन से कंडीशन है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो यहाँ पर ये मार्केट चल रहा है ये स्ट्राइक प्राइस होता है, यानी ये करंट मार्केट चल रहा है वो होता है, यानी ये इन द मनी कह सकते हैं। तो दोस्तों जो ये नंबर चल रहा है ये इन द मनी है, और इसके नीचे जो चल रहा है ये आउट ऑफ द मनी है। ध्यान रखिएगा, ये इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट में। जैसे कि मान लीजिए आपने ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे मार्केट 100 पॉइंट ऊपर गया। अगर आपने कॉल साइड खरीदा, यहाँ पे मार्केट मान लीजिए आपने ये 142 का खरीद लिया। अगर मार्केट 100 पॉइंट गया ऊपर तो ये जो प्राइस है ये 150-200 पॉइंट मूव करेगा। अगर यहीं आप अगर जो ये स्ट्राइक प्राइस चल रहा है इसके नीचे, ये दोस्तों ये नीचे वाले अगर ख़रीदते हो, ये दोस्तों ये आउट ऑफ द मनी कहलाता है। अगर आउट ऑफ द मनी खरीदते हो तो मार्केट अगर 100 पॉइंट जाता है तो जैसे कि ये 144 वाला था ये 200 पॉइंट मूव करेगा, और अगर यही साथ में अगर नीचे वाले खरीदते हो आप तो ये 200 पॉइंट मूव ना करके ये 100 पॉइंट ही मूव करेगा, यानी उसका आधा मूव करेगा। कि जितना इसमें प्रॉफिट होगा ऊपर वाले में उससे आधा प्रॉफिट आप लोगों का नीचे वाले में होगा, यानी आउट ऑफ द मनी में होगा। इसी तरह से दोस्तों अगर नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, नीचे अगर जितने जाते हो उतने कम प्रॉफिट होगा और ऊपर जितने जाते हो उतने ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो ये स्ट्राइक प्राइस चल रहा है इसके ऊपर अगर आप लोग खरीदते हो तो मार्केट जितना मूव करेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और अगर इसके नीचे आप लोग खरीदते हो तो मार्केट ज़्यादा मूव करेगा तो भी आप लोगों का प्रॉफिट कम होगा, और अगर उस दिन एक्सपायरी है तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा ही नहीं, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी है, इसका जो प्रीमियम है वो बहुत जल्दी जल्दी घटेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। सेम उसी तरह दोस्तों यहाँ पे पुट प्राइस की तरफ भी है। जैसे कि ऊपर में यहाँ पे देखिए ये आउट ऑफ द मनी होता है, और ये नीचे जितने हैं ये इन द मनी होता है।
सेम उसी तरह यहाँ जो कॉल साइड है दोस्तों, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया ये ऊपर में होता है इन द मनी और नीचे में होता है आउट ऑफ द मनी, और जो पुट साइड है इसका उल्टा होता है, ऊपर में होता है आउट ऑफ द मनी और इस साइड नीचे साइड होता है इन द मनी। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी इन द मनी खरीदते हो तो मार्केट 100 पॉइंट मूव करता है तो आपका जो प्रीमियम है वो 200 पॉइंट तक मूव कर सकता है। लेकिन अगर यहीं पे अगर आप आउट ऑफ द मनी खरीदते हो तो आप लोगों का जो प्रीमियम है वो 50 से 100 पॉइंट ही मूव करेगा। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन खरीद कर बता देता हूँ। जैसे कि मार्केट अभी ऊपर की साइड जा रहा था तो हम लोग को यहाँ पे कॉल प्राइस खरीदना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक कॉल प्राइस कौन सा खरीदूँ, तो ये 148 दिख रहा है आप लोगों को, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे देखिए सेल और बाय का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप लोग सेल नहीं कीजिएगा क्योंकि आप लोग ऑप्शन बायर है, तो यहाँ पे आप लोगों को बाय वाला ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पे देख सकते हैं ये, तो आप लोगों को इस बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे दूसरा पेज खुल कर आएगा। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझिएगा आप लोग, मेन प्रोसेस यही होता है कि इंट्राडे कर रहे हो या फिर आप लोग डिलीवरी में कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करना होता है। तो जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है डिलीवरी और यहाँ पे इंट्राडे और यहाँ पे क्वांटिटी दिख रहा है और यहाँ पे क्वांटिटी माइनस प्लस का ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पे मार्केट प्राइस दिख रहा है और यहाँ पे 8 मार्केट दिख रहा है। तो आप लोग यहाँ पे कैसे सिलेक्ट करोगे और क्या सिलेक्ट करोगे, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए डिलीवरी दिख रहा है, तो डिलीवरी का ऑप्शन है दोस्तों। अगर आज आप ख़रीदते हो इसे आप लोग जब तक इसका एक्सपायरी नहीं होता तब तक इसे आप लोग होल्ड करके रख सकते हो, यानी तब तक आप लोग इस जो ट्रेड है इसे रख सकते हो, काट नहीं सकते हो। यानी जो एक्सपायरी होगा उस दिन ये ऑटोमेटिक कट जाएगा दोस्तों, आपका जो प्रीमियम है वो जीरो हो जाएगा, यानी आपका जितना प्रॉफिट होगा सारा कुछ आप लोगों का जीरो हो जाएगा। तो उससे पहले आप लोगों को खुद से काटना पड़ेगा। और यहाँ पे जो एक देख सकते हैं इंट्राडे है दोस्तों। इंट्राडे क्या है, जो आज अगर आप ट्रेड लेते हो तो आज ही आप लोगों को बेचना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा 3 बजे से पहले। अगर 3 बजे से पहले आप लोग नहीं बेचते हो, नहीं सेल करते हो, तो जो आपका ब्रोकरेज है, जिस भी ऐप में आप लोग ट्रेड करते हो, वो ऐप का मालिक आपका खुद ब खुद वो सेल कर देगा। तो अगर आप लोग इंट्राडे करते हो तो 1 दिन के अंदर ही खरीदना और 1 दिन के अंदर ही बेचना होता है। और यहाँ पर नीचे क्वान्टिटी है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे क्वांटिटी 1 लॉट इंटू 75 दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे समझ सकते हो आप लोग, एक क्वांटिटी में यहाँ पे 70, यानी एक लॉट में दोस्तों 70 क्वांटिटी होते हैं। मतलब आप समझ लीजिए एक अगरबत्ती का डब्बा खरीदते हो आप बड़ा वाला, तो उसमें 12 पैकेट रहता है। तो उसी तरह से यहाँ आप लोगों को एक डब्बा में 75 क्वांटिटी यानी 75 पैकेट है। आप लोग समझ, एग्जाम्पल के लिए आप लोग समझ सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आप लोग इससे बढ़ा भी सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एक लॉट में 75 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप लोग जैसे प्लस वाले ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, तो यहाँ पे आप लोग बढ़ा सकते हो। जैसे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 150 हो गया। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये क्वांटिटी 2 हो गया, यानी लॉट्स 2 हो गया, और यहाँ पे एक में 75 है तो 75 इंटू 2 हो जाएगा 150 हो जाएगा, यानी 150 क्वान्टिटी हो जाएगा 2 बॉक्स में। और यहाँ पे देखिए प्राइस लिखा हुआ है, मार्केट लिखा हुआ है, यानी मार्केट अभी ओपन है तो ये मार्केट है। आप लोग इसे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करोगे मार्केट वाले पे तो ये लिमिट हो गया। लिमिट यानी जैसे कि इसका जो प्राइस चल रहा है, मैंने अभी यहाँ पे दिखा रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये 148-49 के आसपास चल रहा है, 150 भी चला जा रहा है। तो जैसे कि आप लोग अगर इस पर मार्केट पे रखते हो तो जितना ये 149.25 चल रहा है उतने पे ये ख़रीदा जाएगा। लेकिन आप लोग अगर इसे मार्केट के जगह लिमिट पे करते हो, तो जैसे आप चाहते हो कि मार्केट ये जो चल रहा है 148, ये 145 पे आए तो मैं ख़रीदूँ, तो आप लोग यहाँ पे 145 लगाकर और यहाँ पे फिर बाय का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दोगे तो आपका लिमिट लग जाएगा। जैसे ही 145 पे आएगा आपका ये ऑर्डर ख़रीदा जाएगा, यानी आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप लोग लिमिट लगा सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों को मार्केट पे ख़रीद कर बताऊँगा। मार्केट पे ज़्यादा आसान होता है, जब चाहो आप उसी समय दोस्तों जो आपका एंट्री है वो ले सकते हो और एग्जिट भी कर सकते हो। तो उसके बाद जैसे आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हो, मैं फ़िलहाल 1 लोड कर देता हूँ। 1 लोड में यहाँ पे 75 क्वांटिटी होता है, तो 1 लोड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना रुपया लग रहा है, 1 लोड में कितना लग रहा है, तो 11,000, लगभग 11,000 के आसपास यहाँ पे 1 लोड में लग रहा है दोस्तों। 75 क्वांटिटी में, 1 लोट में 75 क्वांटिटी होता है और 1 लोट में यहाँ पे लग रहा है 11,000। और यहाँ पे मेरे अकाउंट, जो आपका अकाउंट में जितना बैलेंस होगा यहाँ पे शो करेगा। तो जो मेरे अकाउंट में बैलेंस है वो 0 है, यानी 1 भी रुपया नहीं है। तो अगर मैं अभी बाय का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा बाय नहीं होगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, यानी जो मेरा कोई भी क्वांटिटी है वो खरीदाएगा नहीं, यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जैसे कि मैं आप लोगों को इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ बाय वाले ऑप्शन पे। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे देखिए
ऑर्डर बाय फेल, यानी फेल हो चुका है, यानी रिजेक्ट हो चुका है। क्यों रिजेक्ट हुआ? क्योंकि मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं है। तो इस तरह से आप लोग भी अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो कुछ इस तरह से आप लोगों को जो ऑप्शन है, कुछ कंडीशन है, उसे आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप लोग ट्रेडिंग अच्छे से कर पाओगे। वरना आपका जो मार्केट है ऊपर की साइड जाएगा तो भी प्रॉफिट नहीं होगा और नीचे की साइड आएगा तो भी प्रॉफिट नहीं होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का।